Guys, कैसे हैं बेटा? हम लोग बेटा नर्स्ट इक्वेशन हम लोगों ने लास्ट जो है कि लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। और नर्स्ट इक्वेशन को हम लोगों ने बहुत इजी वे में समझा था कि नर्स्ट इक्वेशन एक्चुअल में है क्या, ये नर्स्ट इक्वेशन कैसे काम करती है और ये नर्स्ट इक्वेशन कैसे ड्राइव हुई है। ठीक है, आज का जो हमारे नया लेक्चर है वो नया लेक्चर बेटा मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पे। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स बच्चों को होते हैं। अभी जो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स बच्चों को होते हैं उसका हम लोग एक ऐसा सॉल्यूशन लेके आए हैं कि आप किसी भी तरह का आपसे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस अगर पूछा जाए तो आप बहुत इजीली 2 सेकंड के अंदर जो है आप आंसर दे सकते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट एनोड पे मिलेगा, कौन सा प्रोडक्ट कैथोड पे मिलेगा। तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में हम लोग क्या चीज़ डिस्कस करते हैं। तो देखिए बेटा, हम अगर देखें कि हमारे पास सबसे पहले क्या चीज़ है कि भाई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है बेटा, इसको अगर हम डिस्कस करें तो एक क्या होता है कि हमारे पास जैसे एक बीकर है सपोज, है ना। इस बीकर के अंदर हमने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भर दिया। इस बारे में सब लोग जानते होंगे बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मींस ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे उसका डिसोसिएशन हो जाता है आयंस के अंदर, है ना। अभी इलेक्ट्रोलाइसिस वर्ड जो है ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रो एंड लाइसिस। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी और लाइसिस का मतलब होता है डिकम्पोजिशन। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब हो गया डिकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमारे पास है, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में अगर हम क्या करें कि 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दें। अभी इलेक्ट्रोड्स कौन से मेटल के होंगे, एक उनसे क्या फर्क पड़ेगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम एक सिंपल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ रहे हैं और फिर हम क्या करें कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पास कर दें, है ना। तो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज अप्लाइड इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन देन द इलेक्ट्रोलाइट इज डिसोसिएटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयन। सपोज देयर आर the electrolyte is AB, so it will dissociate into A plus and Bl minus. Okay, if A plus and B minus are dissociated, then A plus means positive ion, that is cation, it will move towards cathode. And the negative ion, that means anion, it will move towards anode. तो कैटायन की तरफ, कैथोड की तरफ कौन मूव करेगा बेटा, कैटायन। इट इज वेरी सिंपल टू रिमेंबर, कैटायन बिलोंग्स टू कैथोड एंड एनायन बिलोंग्स टू एनोड। तो कैटायन विल मूव टुवर्ड्स कैथोड एंड एनायन विल मूव टुवर्ड्स एनोड। सो एट कैथोड द कैटायन, हम सब जानते हैं बेटा कि कैथोड क्या होता है। कैथोड इज दैट इलेक्ट्रोड वेयर रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस। सो द कैटायन A plus will gain 1 mole of electrons and converts into A. तो substance A is deposited on cathode, okay, and the anion B minus will move towards anode, है ना। हम डिस्कस कर चुके हैं कि cathode will move towards, cation will move towards cathode and anion will move towards anode. So B minus means anion will move towards anode. And what is anode? Anode is that electrode where oxidation reaction takes place. We have discussed earlier. तो B minus जो है इसका क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन होगा, and when it is oxidized it will give B. Okay, so product A is obtained at कैथोड एंड प्रोडक्ट B इज ऑब्टेन्ड एट एनोड। तो हमारे पास यहाँ पर क्या चीज़ें होती हैं, हमारे पास यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं। क्या हमें देखना होता है बेटा, एक हमें देखना होता है कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड एट कैथोड एंड एनोड, है ना। व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स यानी व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड एट कैथोड एंड एनोड। तो इसको जब हम डिस्कस करते हैं तो दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस, ओके। एंड द सेकंड थिंग इज हाउ मच प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड एट कैथोड एंड एनोड, कि कैथोड और एनोड पे कितने प्रोडक्ट मिलेंगे। देखो बेटा 2 बातें हमारे पास हैं। पहली बात हमारे पास है कि भाई हमने ये समझ लिया कि जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो इट इज डिसोसिएटेड इनटू आयंस। इफ इट इज डिसोसिएटेड इनटू आयंस देन इट विल गिव कैटायन एंड एनायन, ओके। द कैटायन विल ऑलवेज मूव टुवर्ड्स कैथोड and at cathode it will reduce by gaining electron into its respective element, and the anion B move towards anode, and at anode it will oxidize into its respective element B.
Okay, so A and B are obtained at anode and cathode. So we have to identify that whether A or B, what type of products are these, कि A और B जो है ये किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं. सेकेंड थिंग, वी हैव टू डिस्कस हाउ मच प्रोडक्ट, यानी हाउ मच अमाउंट ऑफ A एंड B विल बी obtained एट एनोड एंड कैथोड. ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों को जो टॉपिक पढ़ना है बेटा, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस. वी विल डिस्कस टू टाइप्स ऑफ टॉपिक्स देयर इन दिस लेक्चर. वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स कैन बी ऑब्टेन्ड एट एनोड एंड कैथोड. एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस about how much amount of cations and anions or substances deposited on anode and cathode. So there are two topics. First is product of electrolysis and the second is Faraday's laws of electrolysis. So in this lecture I am going to explain about the product of electrolysis. So how can we identify what type of products are obtained at anode and cathode? Let's see. We are discussing products of electrolysis. Products of electrolysis. तो जब हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइस के क्वेश्चंस आते हैं तो वी हैव टू सी दैट व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स आर गिवन इन द क्वेश्चन. ओके, देयर आर थ्री कंडीशंस. The first condition is if the electrolyte is in molten form या फिर fused form. The second is if the electrolyte is in aqueous form, यानी it is dissolved in water and the electrodes are taken as inert electrodes. Inert electrodes कौन होते हैं बेटा? Inert electrodes means those electrodes which do not takes part in a chemical reaction, and oftenly these electrodes are made up of platinum, है ना. तो प्लेटिनम का कभी भी अगर इलेक्ट्रोड्स की फॉर्म में यूज किया गया है तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमको ध्यान रखनी है कि इफ प्लेटिनम इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोड देन इट विल बिहेव्स एज एन इनर्ट इलेक्ट्रोड. इनर्ट इलेक्ट्रोड मींस इट विल नॉट टेक पार्ट इन एनी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, है ना. इट हैज नो रोल. इसका केवल रोल इतना ही होता है कि इट कैरीज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एनोड टू कैथोड. ठीक है, तो इसका काम केवल इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करना होता है. बाकी प्लेटिनम इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो रिएक्शन में कोई पार्ट नहीं लेते हैं. सो लेट डिस्कस कि व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आर ऑब्टेन्ड. तो देयर आर थ्री कंडीशंस. फर्स्ट, if molten form of electrolyte is taken. Second, if aqueous solution of that electrolyte is taken in inert electrodes. And third, if aqueous फॉर्म ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट इज टेकन इन एक्टिव इलेक्ट्रोड्स. अब इनर्ट इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? जो रिएक्शन पार्ट नहीं लेते. तो एक्टिव इलेक्ट्रोड्स क्या होंगे बताइए? एक्टिव इलेक्ट्रोड्स का मतलब जो एक्टिव हैं, जो रिएक्शन में पार्ट लेंगे. तो जो एक्टिव इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनकी प्रेजेंस में जब भी रिएक्शन होती है तो वो इलेक्ट्रोड का जो मेटल है वो भी वहां पर केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है. ठीक है, तो एक्टिव इलेक्ट्रोड जिंक का भी हो सकता है, कॉपर का भी हो सकता है, एल्यूमिनियम का भी हो सकता है, आयरन का भी हो सकता है. तो हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कहां हमारे पास क्या प्रोडक्ट मिलेंगे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा मॉल्टन इलेक्ट्रोलाइट्स की, कि अगर हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट्स गिवन हैं वो कौन सी फॉर्म में हो बेटा? मॉल्टन फॉर्म में हो. तो इफ द इलेक्ट्रोलाइट्स आर इन मॉल्टन फॉर्म, सो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड? इट इज वेरी इजी, है ना. इसके बारे में कोई भी बता सकता है. ये हम लोगों ने 10th क्लास में भी छोटा सा पढ़ा हुआ है. सपोज इफ वी हैव फ्यूज्ड NaCl. अब फ्यूज्ड NaCl कैसे पहचानेंगे बेटा? इफ L इज रिटन आफ्टर NaCl, इट मीन्स इट इज इन लिक्विड फॉर्म. या फिर लिखा होगा NaCl ब्रैकेट में लिखा होगा फ्यूज्ड. तो अगर आपको फ्यूज्ड लिखा हुआ है या लिक्विड लिखा हुआ है तो आपको समझ जाना है कि इसको वाटर में डिजोल्व नहीं किया हुआ है, इसको हीट दे करके इसको मेल्ट किया गया है. तो इफ molten form of NaCl is taken and electricity is passed in the solution, electricity is passed in the solution. तो molten state में जब हम electricity पास करेंगे तो NaCl will dissociate into Na plus and Cl minus. The Cl minus ions means anions कहाँ मूव करेंगे बेटा? We have discussed anions will move towards anode. So chloride ion will move towards anode. So what reaction takes place at anode? We all know that oxidation reaction takes place at anode. So chloride ion will release one electron
and it will convert into chlorine gas at anode, and at cathode which ion will move towards cathode? Sodium ion will move towards cathode, and at cathode it will reduce into Na by gaining 1 electron. Very simple, है ना? We all know that reduction reaction takes place at cathode and oxidation reaction takes place at anode. So at anode, chloride ion will oxidize into chlorine gas, and at cathode, sodium ion will reduce into sodium metal. So what are the products at anode and cathode? At anode, we have chlorine gas as a product, and at cathode we have sodium as a product. Very simple. ठीक है. ठीक इसी तरह से अगर हम ले लें NaBr in fused form, तो if NaBr is taken in fused form, then Na plus will move towards cathode and Br minus will move towards anode. So what are the products obtained at anode and cathode? At anode, Br minus is oxidized into Br2, and at cathode sodium ion is reduced into Na. So the products are Br2 at anode and Na at cathode. Very simple. ठीक है. तो जब हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की बात की जाती है, तो वहां पर जब हमारे पास मॉल्टन फॉर्म में कोई भी इलेक्ट्रोलाइट पूछा हुआ हो, तो बहुत सिंपल है, हम लोगों को क्या करना है, जस्ट जो एनायन है उसको एनोड की तरफ ले जाना है, जो कैटायन है उसको कैथोड की तरफ ले जाना है, और वहां जाकर के एनायन का करा देना है ऑक्सीडेशन और कैटायन का करा देना है रिडक्शन. ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल है. ठीक है. अब मॉल्टन फॉर्म में तो बहुत ईजी है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है. दिक्कत कहां पर आती है बेटा? दिक्कत आती है कि जब हमारे पास मॉल्टन इलेक्ट्रोलाइट ना दिया हो, बल्कि हमको एक्वस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन दिया हो. लेट्स डिस्कस अबाउट एक्वस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस. देखिए बेटा, इफ वी हैव aqueous electrolytic solutions, अगर हमारे पास aqueous electrolytic solutions हो in inert electrodes, कहां पर हूं बेटा? inert electrodes में, है ना? उसमें inert electrons डूबे हुए हैं. inert electrons का मतलब क्या होता है बेटा? inert electrodes का मतलब those electrodes which will not take part in chemical reaction, and हम डिस्कस कर चुके हैं कि inert electrode का काम कौन करेगा? inert electrode का काम करेगा प्लेटिनम. ठीक है, बहुत सिंपल है. तो यहां पर हम एक बीकर ले लेते हैं. इस बीकर में हम लोग एक एक्वस सॉल्यूशन भर देते हैं किसी का भी. सपोज कि मैंने यहाँ पर एक्वस NaCl ले लिया. हम और भी बात करेंगे NaCl के अलावा, और एग्जांपल्स को भी पढ़ेंगे, लेकिन पहला एग्जांपल हम लेते हैं एक्वस NaCl का. और इसमें हम क्या करते हैं बेटा कि 2 इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स. और इनर्ट इलेक्ट्रोड्स किसके लगाएंगे? हमने डिस्कस कर लिया है कि जब भी इनर्ट इलेक्ट्रोड्स की बात आएगी तो वहां पर प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स लगा दिए जाएंगे. अब हम क्या करेंगे? इसको बैटरी से कनेक्ट कर देंगे. ठीक है, बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे NaCl डिसोसिएट हो जाएगा. अब मेरी बात समझना यहाँ पे बहुत अच्छे से कि जब हम केवल मॉल्टन NaCl लेते, इफ ओनली मॉल्टन NaCl इज टेकन, देन इट विल गिव ओनली Na प्लस आयंस एंड क्लोराइड आयंस. बट इफ आई हैव एक्वस NaCl, तो यहां पर केवल NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होगा, है ना? यहां पर NaCl के साथ साथ वाटर का भी इलेक्ट्रोलाइसिस होगा. ठीक है, कीप इट इन माइंड. इफ aqueous NaCl is taken, it means that there are water molecules are also present in the solution. So the dissociation of NaCl as well as the dissociation of H2O will take place, है ना? तो NaCl का जब डिसोसिएशन होता है तो NaCl किस में टूटता है बेटा? Na प्लस में और Cl माइनस में. वाटर का डिसोसिएशन होता है तो वाटर किस में टूटता है बेटा? H प्लस और OH माइनस आयंस में. तो अब यहां पर क्या बात आ गई बेटा? यहां पर यह बात आ गई कि भाई जो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैटायंस एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनायंस. वी ऑल नो दैट anion will move towards anode and cation will move towards cathode. अब what type of products are obtained at anode and cathode? So there are possibilities of 2 types of products at anode as well as 2 types of product at cathode.
तो एनोड पे भी दो तरह के प्रोडक्ट मिल सकते हैं, कैथोड पे भी दो तरह के प्रोडक्ट मिल सकते हैं। बात हमारे पास आती है ये आइडेंटिफाई करने की कि कौन सा प्रोडक्ट हमें प्रेफरेंसली देखना पड़ेगा, कि किसको प्रेफरेंस देना पड़ेगा कि कौन सा प्रोडक्ट एनोड पे मिलेगा, कौन सा कैथोड पे मिलेगा। अब इसको पहचानने का एक तरीका तो ये होता है जो टीचर्स आमतौर पर समझाते हैं कि भाई यूज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, है ना, एंड विच हैज लोअर वैल्यू ऑफ SRP that will oxidize and the substance which have higher value of reduction potential SRP that will reduce। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं। आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेस पे जो है पढ़ने की कोशिश करना, वहाँ पर आपको बहुत दिक्कत आएगी। तो मैं यहाँ पर आपको लोगों के लिए सिंपल सा तरीका लेके आया हूँ कि भाई बिना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज़ किए हुए आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट एनोड पर मिलेगा, कौन सा प्रोडक्ट कैथोड पर मिलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको केवल और केवल मेरी बताई हुई 4 बातें याद रखनी है ना। यू हैव टू कीप 4 थिंग्स इन योर माइंड। फर्स्ट इज to predict product of electrolysis at cathode। कैथोड पे कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है। क्या ट्रिक याद रखनी है बेटा? 2 पॉइंट्स इसमें आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि द डिस्चार्ज पोटेंशियल, देखो बेटा जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा होगा वो जीतेगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि द डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ H2O, द डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ H2O इज ऑलवेज मोर देन, सुनना अच्छे से मैं जो बात बोल रहा हूं, इस पॉइंट को अगर आप लोगों ने याद रख लिया तो आप लोग कभी भी प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में कभी भी गलती नहीं करेंगे। आप एनसीईआरटी का कोई सा भी क्वेश्चन उठा लेना, आप पिछले सालों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नीट में, जेई में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसको उठा लेना, और इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है। देखो अगर आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा होता और मैं आपसे सिंपली बोलता कि बताओ कि NaCl का जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो एनोड और कैथोड पे कौन मिलेगा, तो अकॉर्डिंग टू आवर बेसिक नॉलेज हम ये कह देते हैं भैया कि जो क्लोरीन है वो तो एनोड पे मिल जाएगा और जो सोडियम है वो कैथोड पे मिल जाएगा। जबकि यहाँ पर एक्वस NaCl लिया है तो हमें यहाँ पर डायरेक्टली हम नहीं बता सकते, हमें देखना पड़ेगा कि किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज़्यादा है। तो मैं जो बात बता रहा हूँ, हमने क्या बात बताई पहली बेटा कि द डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ वाटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द कैटायंस ऑफ, कैथोड की बात करें तो कैटायन की बात होगी बेटा, है ना, एनोड की बात करेंगे तो एनायंस की बात होगी। तो द डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ वाटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द कैटायंस ऑफ ग्रुप 1, 2 एंड 13, अल्कलाई मेटल्स, अल्कलाई अर्थ मेटल्स एंड बोरोन फैमिली। इनका आपको कभी भी अगर कैटायन दिख जाए तो उसका आपको रिडक्शन कराना ही नहीं है, आपको रिडक्शन कराना है वाटर का। और हमेशा याद रखना कि वाटर का जब रिडक्शन होगा तो वाटर में क्या क्या आयंस है बेटा, वाटर में H+ और OH- आयंस है। तो अगर वाटर का रिडक्शन होगा तो क्या होगा कि वाटर जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। वाटर में कौन सा आयन ऐसा जो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, कैटायन कौन है, H+ है, तो H+ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और H+ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बनाएगा, वेरी सिंपल है, H2 बनाएगा, है ना। तो बहुत सिंपल है कि जब भी आपको ये कैटायंस दिख जाएं, कैटायंस ऑफ ग्रुप 1, कैटायंस ऑफ ग्रुप 2 एंड कैटायंस ऑफ ग्रुप 13, so if these ions are present, so you just have to say that these ions will not reduce at cathode, water will reduce at cathode, and if water is reduced at cathode then it will gives hydrogen gas। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो अगर हमारे पास ये सारे आयंस प्रेजेंट होते हैं तो उस कंडीशन में फिक्स है कि हाइड्रोजन गैस is obtained as a product at cathode। ठीक है, बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है, आपको इतनी सिंपल सी बात याद रख लेनी है केवल। दूसरा, सेकंड हमारे पास पॉइंट क्या है कि इनके अलावा ग्रुप 1, 2 और 13, इनके अलावा आपका कोई सा भी एक कैटायन मिल जाता है, आपको कॉपर आयन मिल जाए, जिंक मिल जाए, आयरन मिल जाए, विच एवर द आयन इज, है ना। तो इफ द कैटायन इज अदर देन द कैटायंस ऑफ ग्रुप 1, 2 एंड 13, है ना, इफ द कैटायन ऑफ the cation is other than the group 1, 2 and 13, है ना, कॉपर आयन, सिल्वर आयन, है ना, कोई सा भी आयन हो, है ना, ग्रुप 1 से नहीं होना चाहिए, ग्रुप 2 से नहीं होना चाहिए, ग्रुप 13 से नहीं होना चाहिए।
तो अगर ग्रुप 1, 2 और 13 के अलावा अगर आपको कोई सा भी आयन देखने को मिल जाता है तो आपको आंख बंद करके ये देख लेना है कि वहां पर उनका जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है वो ज़्यादा होता है ना। तो डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ अदर कैटायंस, डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ अदर कैटायंस, अदर मतलब ग्रुप 1, 2 और 13 को छोड़ करके, उनको छोड़ करके बाकी का जो डिस्चार्ज पोटेंशियल होता है ऑफ अदर कैटायंस दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ वाटर। तो उस केस में क्या होगा बेटा, उस केस में हमें कैथोड पर वाटर का रिडक्शन देखने को नहीं मिलेगा, वहां पर हमें रिडक्शन देखने को मिलेगा उस कैटायन का। जैसे सपोज कॉपर आयन है तो कॉपर आयन जो है उसका रिडक्शन होगा, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मेरे पास सिल्वर आयन है तो सिल्वर आयन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो बहुत सिंपल है, 2 पॉइंट ध्यान रखना हमको किसके लिए, टू प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एट कैथोड। दूसरी बात हमको किसके लिए ध्यान रखनी है, टू प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एट एनोड। तो उसके लिए मैं क्या ध्यान रखना बेटा, उसको मैं बताता हूं। एक बार जो बच्चे इसको देखेंगे वो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं। अब देखो, अब हमारे पास क्या है, इसके बाद पहले हम इसको ट्रिक को पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक्वस NaCl पर वापस हम लोग चलेंगे। सेकंड ट्रिक हमारे पास क्या है, सेकंड ट्रिक हमको यूज करनी है किसके लिए, टू प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एट एनोड। तो अगर एनोड पे हमें देखना है कि बेटा कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, तो यहां भी आपको 2 पॉइंट याद रखना है ना। मतलब आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पूरी याद करने की जरूरत नहीं है, कहां आप पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करते हैं तब जाके उसका आंसर देते हैं, उसमें भी कंफ्यूजन है ना, उसमें भी कंफ्यूजन है, ओवर पोटेंशियल का कंफ्यूजन होता है ना। तो वहां पर उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको केवल 4 पॉइंट याद करने हैं जो मैंने बोल दिया। अब यहां पर आपको क्या याद करना बेटा, यहां पर आपको बात ध्यान रखनी है, पहली बात क्या ध्यान रखनी है कि द डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ वाटर इज ऑलवेज लेस देन, अब यहां लेस देन वाला बता रहा हूं पहले केस में, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन एंड आयोडाइड आयन। केवल ये 3 ही है जो एनोड पर वाटर से जीत सकते हैं। कौन कौन है बेटा, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। इनके अलावा कोई सा भी आयन ऐसा नहीं है जो वाटर से जीत सकता हो। जीत सकने का मतलब क्या कह रहा हूं मैं यहाँ पे, जीत सकने का मतलब यह है कि भाई जब हम एक्वस सॉल्यूशन लेकर के किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का रिडक्शन, जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो एनोड की तरफ एनायन कौन कौन जाएंगे, एक तो OH- जाएगा वाटर से, और एक दूसरा जो उस इलेक्ट्रोलाइट का एनायन है वो भी जाएगा, है ना। अब इन दोनों में से किसका ऑक्सीडेशन पहले होगा, तो उसके लिए हमें क्या बात ध्यान रखनी है, जस्ट हम इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि भैया जो वाटर है ना, वाटर का जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है वो केवल और केवल 3 आयन से कम होता है। दीज आयंस आर क्लोराइड आयंस, ब्रोमाइड आयंस एंड आयोडाइड आयंस। बस बाकी इसके अलावा जितने भी आयंस एनायंस मिले अपने को, उन सब में वाटर ही जीतेगा हमेशा, यानी उन सब के अंदर वाटर का डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो सेकंड बात हमें क्या ध्यान रखनी है कि द डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन अदर एनायंस। उसमें फ्लोराइड भी आ जाता है, उसमें सल्फेट भी आ जाता है, उसमें कार्बोनेट भी आ जाता है, कोई सा भी आयन हो, इन 3 को छोड़ करके अगर आपको कोई सा भी आयन मिले तो आपको वाटर का ही ऑक्सीडेशन कराना है। अब जब वाटर का रिडक्शन हो रहा तो क्या बन रहा था बेटा, बहुत सिंपल है कि वाटर का जब रिडक्शन हो रहा था तो वाटर के रिडक्शन में रिड्यूस कौन हो रहा था, हाइड्रोजन आयन, है ना, क्योंकि वाटर H+ और OH- में टूट रहा था। तो हाइड्रोजन आयन रिड्यूस होकर के हाइड्रोजन गैस दे रहा था। तो यहाँ बहुत सिंपल सी बात है कि जब हाइड्रोजन आयन जो है वो H2 गैस दे रहा था, तो जो नेगेटिव वाला पार्ट है वाटर का, कौन सा है, OH-, वो जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो इट विल कन्वर्ट इनटू O2, है ना। तो यहां पर हमें ध्यान रखना है कि इस केस में, इन दिस केस O2 इज obtained एज अ प्रोडक्ट एट एनोड, है ना, ये इस केस में है, ठीक है। अब देखो
ये 4 बातें अगर आप लोगों ने ध्यान रख ली तो बेटा अभी हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल देख करके आपको चुटकियों में पता पड़ जाएगा कि भी कौन सा जो है प्रोडक्ट हमें एनोड पर मिलेगा, कौन सा प्रोडक्ट कैथोड पर मिलेगा। देखो बहुत सिंपल है, ठीक है। अब सिंपल क्या है इसमें, देखो सबसे पहले अगर हम बात करें किस चीज़ की, सबसे पहले अगर हम बात करें NaCl की, एक्वस NaCl की, तो एक्वस NaCl की अगर हम बात करें तो एक्वस NaCl जो है वो किस में डिसोशिएट होता था, Na+ में और Cl- में, है ना। अब हमें देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कैटायन कौन है, सबसे पहले कैथोड पर देख लो क्या प्रोडक्ट मिलेगा। हमारे पास कैटायन कौन है, हमारे पास कैटायन है Na+। किससे बिलोंग करता है, Na+ बिलोंग करता है ग्रुप 1 से। तो क्या ग्रुप 1 का डिस्चार्ज पोटेंशियल ज़्यादा होता है, नहीं होता। ग्रुप 1, 2 और 13 का ज़्यादा नहीं होता, वाटर का ज़्यादा होता है। इसका मतलब यहाँ पर कैथोड पर सोडियम आयन जो है इसका रिडक्शन नहीं होगा, यहाँ पर वाटर का रिडक्शन होगा और हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। दूसरा हम चल जाए कहाँ पे, एनोड पे। एनोड पे अगर हम चले जाते हैं तो एनोड पे क्या चीज होती है बेटा, एनोड पे कौन कौन जाएगा, एनोड पे जाएगा एक तो Cl- जाएगा कि भैया मैं रिड्यूस होऊंगा। दूसरा कौन जाएगा Cl- के साथ, तो Cl- के साथ दूसरा आयन जो जाएगा वो कौन जाएगा, Cl- के साथ दूसरा आयन जाएगा वाटर यानी हाइड्रोक्साइड आयन। अब Cl- कौन है बेटा, Cl- इन 3 लोगों में से है। मैंने क्या बताया था कि इन 3 का ही डिस्चार्ज पोटेंशियल वाटर से ज्यादा होता है, तो इनका ऑक्सीडेशन होगा, यानी क्लोरीन का ऑक्सीडेशन होगा क्लोराइड आयन का, और ये क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि हाइड्रोक्साइड आयन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। इसका मतलब क्लोरीन गैस इज ऑब्टेन्ड एज अ प्रोडक्ट। तो देखो मैंने NaCl का ऑक्सीडेशन कराया, NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस कराया, और NaCl के इलेक्ट्रोलाइसिस में एनोड कैथोड पे Na मिला ही नहीं, हमको हाइड्रोजन गैस मिली, है ना। अब ये कैसे हमको पता पड़ा, ये जब हम इस टॉपिक को पढ़ लेंगे, जब ये 4 पॉइंट जो हमने बताए ये अगर हम लोग अच्छे से याद कर लेंगे तो हमें 2 मिनट के अंदर पता पड़ गया कि भैया एनोड पे कौन मिलना है, कैथोड पे कौन मिलना है। देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, है ना, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज मेरे पास है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ MgBr2, ठीक है। MgBr2 नहीं, यहाँ पर मैं लेता हूँ MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। अब देखो बेटा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट का जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ पर एनोड और कैथोड पे क्या प्रोडक्ट मिलेंगे। तो देखो सोचने वाली बात क्या है कि मैग्नीशियम सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं, लेकिन अगर हमने टॉपिक पढ़ लिया तो हम पता पड़ जाएगा कि ना तो मैग्नीशियम हमें प्रोडक्ट मिलने वाला है ना सल्फेट मिलने वाला है। क्यों नहीं मिलने वाला, मैग्नीशियम को देखो एनोड की तरफ, कैथोड, पहले कैथोड पर हम लोग देखते हैं, कैथोड पर कौन जाएगा, कैथोड पर मैग्नीशियम आयन जाएगा, कैटायन जाएगा, है ना। तो कैटायन कौन है, मैग्नीशियम कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, ग्रुप 2 से। ग्रुप 2 का रिडक्शन होता है क्या, नहीं होता। तो किसका रिडक्शन होगा, वाटर का रिडक्शन होगा। तो कैथोड पे क्या प्रोडक्ट मिलेगा, जल्दी बोलो बेटा, जल्दी बोलो, कैथोड पे क्या प्रोडक्ट मिलेगा, कैथोड पर हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी, मैग्नीशियम नहीं मिलेगा, है ना। और दूसरा अगर हम सल्फेट का करा दें, जो कैथोड की अगर बात करें तो कैथोड पे एक तो सल्फेट जाएगा, एनोड पे एक तो सल्फेट आयन जाएंगे, और सल्फेट आयन के साथ में कौन जाएगा, सल्फेट आयन के साथ में वाटर भी जाएगा। तो सल्फेट आयन किस में आता है, इन 3 में आता है क्या, नहीं आता। तो हमने क्या बोला था कि डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ वाटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन अदर एनायंस, इन 3 के अलावा दूसरे एनायंस। तो सल्फेट विल नॉट ऑक्सीडाइज, which ion will oxidize, water यानी हाइड्रोक्साइड आयन will oxidize, and when oxidation of hydrogen takes place then एनोड पे क्या प्रोडक्ट मिलेगा, एनोड पे हमें प्रोडक्ट मिलेगा क्या बेटा, we will obtain oxygen gas as a product at anode, very simple। तो ये ट्रिक अगर आप लोगों ने सीख ली तो आप लोग कभी भी प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में मात नहीं खा सकते। आप इसको ट्राई कीजिएगा, और एग्जांपल्स में मैं आपको बोलता हूं कि आप जिंक सल्फेट पे ट्राई कीजिए, आप मैग्नीशियम सल्फेट पे हमने कर ही लिया, मैग्नीशियम क्लोराइड पे ट्राई कीजिए, आप एल्यूमिनियम क्लोराइड पे ट्राई कीजिए, किसी पे भी ट्राई कीजिए, आपका जो प्रोडक्ट है वो चुटकियों में आपके सामने होगा, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था जो कि रिलेटेड था किससे, जो रिलेटेड था which type of products will be obtained at anode and cathode during electrolysis। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मिलेंगे विथ फेराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना। आज हमने ये पता कर लिया कि एनोड और कैथोड पे कौन से प्रोडक्ट हमें मिल सकते हैं। अब हम पता करेंगे अगले लेक्चर में कि एनोड और कैथोड पे जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं ना, हमको ये तो पता पड़ गया कौन मिलेगा, अब वो कितना मिलेगा ये भी तो पता करना पड़ेगा भैया। हमें ये तो पता पड़ गया कि कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, अब वो कितना मिलेगा, है ना, कितना ग्राम मिलेगा, कितना मोल मिलेगा, कितना वॉल्यूम मिलेगा। तो टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड एट एनोड एंड कैथोड वी विल यूज Faraday's laws of electrolysis and we will discuss in it next lecture
ठीक है, तब तक आप इस लेक्चर को अच्छे से तैयार कर लीजिए। और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट होता है तो आप जो है कभी भी जो है कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर मिलेगा। और जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ठीक है बेटा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।